तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं वेपर प्रेशर की। तो वेपर प्रेशर के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ क्या होता है ये। इसमें हम दो केसेस हैं उनको पढ़ेंगे। सबसे पहले तो जान लीजिए वेपर प्रेशर का मतलब क्या होता है। यहाँ मैं इसकी डेफिनेशन नोट कर रहा हूँ। प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स on the surface of liquid, at equilibrium. Pressure exerted by vapors on the surface of liquid at equilibrium is known as vapor pressure. ठीक है ना। तो ये डेफिनेशन है वेपर प्रेशर की। और कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ फैक्टर्स होते हैं जिन पे ये डिपेंड करता है जो वेपर प्रेशर होगा वो कम होगा या ज़्यादा होगा। तो जिसमें नंबर फर्स्ट फैक्टर होता है, फैक्टर्स लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, फैक्टर्स विच अफेक्ट्स वेपर प्रेशर। ठीक है। तो उसमें सबसे जो पहला वाला केस अपना हो जाएगा नेचर ऑफ लिक्विड। ठीक है, पहला केस है नेचर ऑफ लिक्विड। ठीक है ना। अच्छा, उसमें मैं आपको बता दूं कि जैसे कि कुछ लिक्विड्स ऐसे होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा विस्कस होते हैं। ठीक है, जो लिक्विड ज़्यादा विस्कस होते हैं, ज़्यादा गाढ़े होते हैं, जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर होता है, तो उस वाले केस में जो वेपर प्रेशर है वो कम होता है। ठीक है ना। मतलब अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स in liquid, if the intermolecular force in liquid is stronger, then vapor pressure will be low. Okay, अगर लिक्विड हमारा ज़्यादा विस्कस है, इसका मतलब उसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो काफ़ी मजबूत है, और जिसकी वजह से वो आसानी से वेपर में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा और जो वेपर प्रेशर है वो कम होगा। ठीक है ना। अच्छा, इसमें जो सेकंड चीज़, अच्छा ये वेपर प्रेशर टॉपिक अपना क्लास 11th में भी था। हमने जब चैप्टर इक्विलिब्रियम में आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि क्या होता है वेपर प्रेशर। और उसके बाद में फिर भी आप एक बार देख लीजिए, मैं बता दूँ आपको। इसमें जैसे कि हमारे पास में भी एक लिक्विड है, इसमें एक कंटेनर में एक लिक्विड रखा हुआ है और एक कंटेनर ऊपर से क्लोज है। ठीक है। ध्यान रखेंगे कि जो इक्विलिब्रियम होता है वो हमेशा अचीव होता है अगर कंटेनर क्लोज है, तो ये उसकी कंडीशन होती है इक्विलिब्रियम की। अब यहाँ पर ये जो लिक्विड है, ये जब स्टार्टिंग में क्या होगा कि जो लिक्विड है वो इवापोरेट होगा जब ये वेपर्स बनाएगा। और क्योंकि यहाँ पर जो ऊपर से कंटेनर है वो क्लोज है, क्लोज होने की वजह से ये वेपर्स है वो बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो इन द बिगिनिंग द concentration of vapor will increase, whereas the concentration of liquid will goes on decreasing. शुरू में क्या होगा कि जो लिक्विड है वो कम होता चला जाएगा और जो वेपर्स हैं वो बढ़ते जाएंगे। एंड द रेट ऑफ बट आफ्टर सम टाइम अ कंडीशन विल कम व्हेन द रेट ऑफ इवापोरेशन बिकम इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। जिस स्पीड से हमारा लिक्विड इवापोरेट होगा उसी स्पीड से लिक्विड कंडेंस भी होगा। ठीक है ना, क्योंकि कंटेनर क्लोज ही जगह नहीं बची हुई है। तो इस वाले केस में जो वेपर्स यहाँ पर इकट्ठे हो गए हैं, ये जो लिक्विड के ऊपर प्रेशर लगाएंगे, ये जो वेपर्स इकट्ठे हो गए हैं यहाँ पर जो प्रेशर लगाएंगे लिक्विड के ऊपर एक क्लोज कंटेनर में, इसी को हम कहते हैं वीपी, वेपर प्रेशर हम इसको कहते हैं। ठीक है ना, ये चीज़ है। तो पहला फैक्टर मैंने आपको बता दिया, अगर लिक्विड हमारा ज़्यादा विस्कस है, उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तो उस वाले केस में जो वेपर प्रेशर है वो कम हो जाएगा। ठीक है ना। अगर कोई लिक्विड है जो थिन लिक्विड है, पतला लिक्विड है, जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी वीक है, तो उस वाले केस में वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। अच्छा, जो सेकंड फैक्टर है वेपर प्रेशर को इफेक्ट करता है वो है आपका बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है ना, बॉइलिंग पॉइंट बोल दीजिए, या आप उसको कह सकते हैं टेम्परेचर भी हम यहीं पे लिख लेते हैं, टेम्परेचर भी। ठीक है ना। तो जैसे जैसे टेम्परेचर
चलिए इसको मैं बताऊंगा बाद में आपको, पहले इसको कर लेते हैं टेम्परेचर को, ठीक है ना, सेकंड फैक्टर। अच्छा, तो यहाँ पे जैसे कि लिख दे रहा हूँ मैं एज टेम्परेचर इंक्रीजेस वेपर प्रेशर ऑल्सो इंक्रीजेस, वेपर प्रेशर इंक्रीजेस। ओके, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है वैसे वैसे जो वेपर प्रेशर होता है वो भी बढ़ता जाता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो ज़्यादा लिक्विड इवापोरेट होगा और वेपर्स ज़्यादा बनेंगे तो वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा, ये चीज़ है। उसके बाद में एक है आपका, एक वर्ड आपको मिलेगा ये वोलाटाइल, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको, वोलाटाइल, ठीक है ना। तो वोलाटाइल का मतलब होता है ऐसे सब्सटेंसेस जो आसानी से वेपर्स बना लेते हैं, ठीक है ना। दो सब्सटेंसेस which forms vapors easily. So those substances which can form vapors easily are called volatile substances, ठीक है ना। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो आराम से वेपर्स बना सकते हैं उन्हें हम वोलाटाइल लिक्विड्स कहते हैं या वोलाटाइल सब्सटेंसेस बोल सकते हैं। लिक्विड तो सारे ही वोलाटाइल होते हैं क्योंकि सभी किसी न जैसी टेम्परेचर पे जाकर के वेपर्स बना लेंगे, तो वो होते हैं वोलाटाइल लिक्विड, ठीक है ना। और जो सॉलिड्स होते हैं वो नॉन वोलाटाइल्स होते हैं, ठीक है। इस चैप्टर में जो भी सॉलिड्स हैं वो नॉन वोलाटाइल जो बात करी गई है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ का, ठीक है। उसके बाद में आपको पता है कि कुछ लिक्विड्स ऐसे होते हैं जिनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है। तो लिक्विड्स विथ लो बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, तो लिक्विड्स विथ लो बॉइलिंग पॉइंट आर मोर वोलाटाइल, सही बात है भाई। जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो ज़्यादा वोलाटाइल होगा और उतना ही जल्दी वेपर्स बना लेगा और वेपर प्रेशर भी उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब हैव हाई वेपर प्रेशर, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। अगर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम है तो उसका वो ज़्यादा वोलाटाइल होगा, उसका वेपर प्रेशर भी कम होगा। अगर लिक्विड का हाई बॉइलिंग पॉइंट है, अगर लिक्विड विद, यहाँ पर मैं हाई लिख लेता हूँ, लिक्विड विथ हाई बॉइलिंग पॉइंट आर लेस वोलाटाइल, लेस एंड दे हैव लो वेपर प्रेशर, ठीक है, ध्यान रखेंगे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, आगे भी काम आएगी, ध्यान रखेंगे इन चीज़ का, ठीक है ना। वोलेटाइलिटी क्या होता है, किसका कौन ज़्यादा वोलेटाइल है, कौन कम वोलेटाइल है। जिसका ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा वो कम वोलेटाइल होगा, जिसका कम बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा वोलेटाइल होगा, ठीक है ना। और जो ज़्यादा वोलेटाइल होगा उसका वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा, ये भी चीज़ ध्यान रखेंगे। उसके बाद में अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और आपको बताऊँ, मैं आपको बताऊँगा राउल्ट लॉ के बारे में भी। जैसा भी मैंने आपको बताया था कि वोलेटाइल लिक्विड्स क्या होते हैं, तो अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है, उसकी बात करेंगे, राउल्ट लॉ की। राउल्ट लॉ, ठीक है ना। अच्छा, राउल्ट लॉ को जानने से पहले कुछ टर्म्स है वो मैं आपको बता दूं। जैसे कि बुक में एक जगह पे आपको लिखा मिलेगा पार्शियल प्रेशर, एक जगह लिखा मिलेगा आपको प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ऐसा लिखा होगा, ठीक है ना। तो जब कभी भी पार्शियल प्रेशर लिखा होगा, इसका सिंबल केवल पी होगा, और जो लिखा होगा प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट तो इसका सिंबल होगा पी नॉट, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगर पी के ऊपर नॉट लगा हुआ है इसका मतलब प्योर सॉल्वेंट की बात हो रही है, प्रेशर की। अच्छा, राउल्ट लॉ ये कहता है फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ, अच्छा इसमें भी दो केस पढ़ेंगे हम। एक पहला केस होगा जिसमें, पहला केस है जिसमें आपका जो सॉल्यूशन है वो लिक्विड है, ठीक है ना, मतलब फॉर लिक्विड सॉल्यूशन। राउल्ट लॉ दो केस है। पहला केस है आपका राउल्ट लॉ फॉर लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है ना। लिक्विड सॉल्यूशन का मतलब होता है कि जिसमें आपका सॉल्यूट भी लिक्विड है और सॉल्वेंट भी लिक्विड, जैसे आपका विनेगर होता है जिसमें एसिटिक एसिड और वाटर होता है, ठीक है। ऐसा कोई सॉल्यूशन जिसमें दोनों ही चीजें लिक्विड के फॉर्म में होती हैं, तो लिक्विड। तो इस वाले केस में कहता है क्या कहता है राउल्ट लॉ, ये लिख लेता हूं मैं यहाँ पर, फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ
फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स पूरे चैप्टर में हम केवल बाइनरी सॉल्यूशन की बात करेंगे, ठीक है ना। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब होता है इसमें केवल 2 ही कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है ना। तो फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड द पार्शियल वेपर प्रेशर द पार्शियल वेपर प्रेशर is directly proportional to mole fraction of each component, ठीक है ना, ये चीज़ है। तो फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट, ये है, ठीक है ना। अब यहाँ पर जैसे कि अब अगर हमारे पास में 2 कंपोनेंट है, ठीक है ना, जैसे हम लिख लेता हूँ मैं फॉर 2 कंपोनेंट्स 2 कंपोनेंट अपने पास में ए है और दूसरा बी है, ठीक है ना। 2 कंपोनेंट ए और बी है अपने पास में। अब इसमें जो पार्शियल प्रेशर होगा ए वाले का, मैंने अभी बताया था कि अगर लिखा हुआ है पार्शियल प्रेशर तो पी लेंगे, ठीक है ना, यहाँ लिखा हुआ मैंने ऊपर लिखा था। तो फर्स्ट वाला कंपोनेंट ए वाला है पी ए इज प्रोपोर्शनल टू एक्स है, ठीक है ना। यहाँ पे एक्स का मतलब है मोल फ्रैक्शन, ठीक है ना। तो पी ए इज प्रोपोर्शनल टू एक्स है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स है, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। या पी ए नॉट का मतलब हो गया कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है ना। हाँ, और उसके बाद में या आप इसको डिफाइन कर सकते हैं फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड द पार्शियल वेपर प्रेशर इज इक्वल टू, बोल सकते हैं इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ किसका मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पर, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट और उसका मोल फ्रैक्शन एंड इट्स मोल फ्रैक्शन, ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, बुक से देख लीजिएगा, ठीक है ना। अच्छा, वहीं पर अगर दूसरा वाला कंपोनेंट है जैसे बी कंपोनेंट है तो उसमें क्या हो जाएगा, पी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, ठीक है ना। आप ऐसे कर लीजिए पी बी इज इक्वल टू पी बी नॉट एक्स बी, ऐसे लिख लीजिए, ठीक है ना। तो मोल फ्रैक्शन ये पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट एंड इट्स मोल फ्रैक्शन। अगर बी वाला है तो बी का कर लेंगे हम। अच्छा, उसके बाद में एक लॉ हमने पढ़ा था डाल्टन्स लॉ, ठीक है ना, डाल्टन्स लॉ पढ़ चुके हम लोग स्टेट ऑफ मैटर चैप्टर में पढ़ा था क्लास 11th में। तो डाल्टन लॉ ये कहता है कि अगर कोई भी कंटेनर है उसके अंदर अगर कोई मिक्सचर है गैसेस का, तो जो टोटल प्रेशर होगा वो हर गैस का इंडिविजुअल प्रेशर का सम होगा। मतलब अगर 3 चीज़ें हैं तो पहले वाले का प्रेशर P1 है, दूसरे का P2 है, थर्ड वाले का P3 है, तो जो P टोटल होगा वो P1 प्लस P2 प्लस P3 होगा, ये कहता है डाल्टन लॉ, ठीक है ना। तो हमें उसके बारे में नहीं पढ़ना है, लेकिन फिर भी यहाँ पे अगर हम इसको अप्लाई कर रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू लिख देता हूँ, अकॉर्डिंग टू डाल्टन लॉ। अब जो P टोटल होगा, P टोटल क्योंकि 2 कंपोनेंट है तो ये क्या होगा, प्रेशर ऑफ ए प्लस प्रेशर ऑफ बी, सही बात है। टोटल प्रेशर होगा वो पी ए प्लस पी बी होगा। अब यहाँ पर क्योंकि दोनों के बराबर है, लेकिन जो पी टोटल देख लेते हैं क्या आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, पी टोटल इज इक्वल टू, अच्छा पी ए किसके इक्वल है, पी ए इक्वल है आपका पी ए नॉट एक्स ए के, और प्लस ये जो पी बी इक्वल है वो है आपका पी बी नॉट एक्स बी के इक्वल है, ठीक है ना। उसके बाद में हमें पता है कि जो मोल फ्रैक्शन होता है ना, ये पढ़ा है आप लोगों ने, एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1 होता है, पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो यहाँ से अगर हम एक्स बी निकाल लेते हैं, एक्स बी निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस एक्स है, ठीक है ना, आएगा नहीं आएगा, ये एक्स बी इक्वल टू 1 माइनस एक्स से आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो पी टोटल है, पी टोटल इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट, ये जो एक्स बी लिखा हुआ है इसकी जगह पे मैं लिख रहा हूँ 1 माइनस एक्स ए, ठीक है ना, 1 माइनस एक्स ए लिख लिया मैंने इस जगह पे। इसको सॉल्व करते रहिए आप, तो ये आ जाएगा पी ए नॉट एक्स ए प्लस अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये आ जाएगा पी बी नॉट माइनस पी बी नॉट एक्स, ऐसे करके आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद में ये जो टर्म है माइनस वाला इसको मैं आगे लिख लूँगा, तो ये इसको ऐसे रहने दीजिए, पी ए नॉट एक्स ए, इसको आगे कर लेता हूँ माइनस पी बी नॉट एक्स ए और प्लस पी बी वाला पीछे कर लिया मैंने पी बी नॉट, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या होगा, एक्स से अपना कॉमन आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये इसको सॉल्व कर लेंगे हम, यहाँ तक तो देख लिया होगा आप लोगों ने। उसके बाद में यहाँ पर कॉमन निकाल लीजिए, क्या कॉमन आ रहा है, तो एक्स ए को हम निकाल लेते हैं बाहर, ठीक है ना, एक्स ए को हमने बाहर निकाल लिया तो ये आपका हो जाएगा पी ए नॉट माइनस
पी बी नॉट और प्लस पी बी नॉट, इस तरीके से एक फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसको ध्यान रखेंगे हम। उसके बाद में मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, पी टोटल इज इक्वल टू, इसको आप कर लीजिए पी बी नॉट में आए कर लिया, ठीक है ना, पी बी नॉट और प्लस ब्रैकेट में आपका पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट, और ये बाहर एक्स से था, ऐसे करके लिख लेंगे इसको हम। ये फॉर्मूला अपना आ जाएगा। और ज़रूरी नहीं ये वाला फॉर्मूला है, अगर हम इसको चेंज कर लेते, क्योंकि जो एक्स है, एक्स ए को हम क्या कर लिख सकते हैं, एक्स ए को हम लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स बी। तो आप करके लिख लेना क्या फॉर्मूला आ रहा है, ठीक है ना। अगर आप ऐसा करोगे, एक फॉर्मूला और आ सकता है, पी टोटल इज इक्वल टू, तो यहाँ पे आपका पी ए नॉट आ जाएगा, पी ए नॉट, और यहाँ पर आपका देख लीजिएगा क्या आएगा यहाँ पे, ठीक है ना, माइनस करके देख लीजिए, माइनस पी ए और यहाँ पे एक्स भी रहेगा, ठीक है ना। तो दूसरा वाला केस ये है, ऐसा केस ये आएगा। उसके बाद देखेंगे बुक में एक ग्राफ और दिया हुआ है, तो ग्राफ आप समझ सकते हैं आराम से। जैसे इस तरीके से ग्राफ बना हुआ है, वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के में बनाया गया ग्राफ। यहाँ पर वीपी रखा गया, यहाँ रखा हुआ है मोल फ्रैक्शन, ठीक है ना, मोल फ्रैक्शन। एक बुक में जो ग्राफ दिया एनसीईआरटी वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे जैसे एक्स से लिया हुआ है, वहाँ पे एक्स भी लिखा हुआ है, यहाँ पर भी एक्स से लिया हुआ है, यहाँ और एक्स भी लिया हुआ है, दो चीज़ें ली हुई हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसमें जैसे कि अगर हम एक्स ए को मैंने 1 मान लिया तो एक्स भी 0 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि एक्स ए प्लस एक्स भी बराबर 1 होता है, दोनों तो 1 नहीं हो सकते। तो एक्स ए इज इक्वल टू 1 है तो एक्स भी 0 हो जाएगा, और यहाँ पे एक्स ए बराबर 0 हो जाएगा तो एक्स भी बराबर 1 हो जाएगा। मतलब जैसे आप यहाँ से यहाँ मूव कर रहे हो तो मोल फ्रैक्शन जो है वो कम होता जा रहा है, घटता जा रहा है मोल फ्रैक्शन, ठीक है ना। और जो प्रेशर होता है वो डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, मोल फ्रैक्शन के ऊपर। भाई प्रेशर जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है, मोल फ्रैक्शन के, ध्यान रखना, ये लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर। तो जैसे जैसे यहाँ से यहाँ जाओगे एक्स ए का मोल फ्रैक्शन अभी 1 है, एक्स बी का 0 है, हम यहाँ से यहाँ मूव करें, यहाँ से यहाँ जाने में मोल फ्रैक्शन था बी का 1 हो गया है, और एक्स ए जो है वो 0 हो चुका है। तो मोल फ्रैक्शन कम हुआ तो प्रेशर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, क्योंकि यहाँ पर मोल फ्रैक्शन एक्स ए, मतलब मोल फ्रैक्शन जो ए वाले का कितना 1 है, इसका मतलब बी वाली चीज़ है ही नहीं, क्योंकि ए और बी मिला के 1 होता है। तो यहाँ पर केवल जो प्रेशर होगा वो ए की वजह से होगा, तो इसे कहेंगे पी ए नॉट, ठीक है, ध्यान रखें, इसे कहेंगे पी ए नॉट, प्योर कंपोनेंट का प्रेशर है, ठीक है ना। अच्छा, और एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, यहाँ पे हमने ये भी माना हुआ है कि जो बी वाला कंपोनेंट है ज़्यादा वोलेटाइल है, बुक में माना गया, बी वाले को ज़्यादा वोलेटाइल माना गया है। जो ज़्यादा वोलेटाइल होगा उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। जो ज़्यादा वोलेटाइल होता है उसका वीपी ज़्यादा होता है। तो इसको मैंने ग्राफ में थोड़ा सा ऊपर बना लिया है, ठीक है ना, क्योंकि अब यहाँ पे एक्स बी इक्वल टू 1 है, इसका मतलब केवल एक ही कंपोनेंट है बी वाला, एक्स है नहीं। तो यहाँ प्रेशर किसकी वजह से होगा, बी वाले की वजह से होगा। तो ये लाइन थोड़ी ऊपर बना ली, देखिए ना। तो यहाँ से यहाँ जाने में क्योंकि मोल फ्रैक्शन कम हो रहा है तो प्रेशर भी कम होगा, और यहाँ से यहाँ जाने में बी वाले का बढ़ रहा है मोल फ्रैक्शन, तो बी वाले का जो प्रेशर है वो बढ़ेगा। इस तरीके से बना देंगे, बाकी इस लाइन को जॉइन कर लेंगे। ये हमें मिल गया पी टोटल, ठीक है ना, पी टोटल मिल जाएगा जो कि पी ए प्लस पी बी का सम होगा, ठीक है ना। तो ग्राफ इस तरह का बना हुआ है, समझ लीजिए, आसान ग्राफ है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। उसके बाद एक चीज़ और आपको बता दूँ, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी आएगा वेपर फेस में, ठीक है ना, ये क्वेश्चन बहुत आता है इसके ऊपर। अच्छा, ये जो मोल फ्रैक्शन होते हैं ना एक्स ए और एक्स बी, जो मोल फ्रैक्शन एक्स ए और एक्स बी है, ये हम यूज़ करते हैं जब हमारा कोई सॉल्यूशन होता है तब। लेकिन वेपर फेस में जो मोल फ्रैक्शन है उसको हम वाई से डिनोट करेंगे, ठीक है ना। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ लेट, अच्छा यहाँ लिख दो टॉपिक अपना वेपर फेस में, ठीक है ना, इन वेपर फेस, ठीक है ना। अगर कंपोजिशन वेपर फेस में कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो हम कैसे बताएंगे, ठीक है ना। तो लेट मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, let mole fraction of A and B are YA and YB, ध्यान रखेंगे। अच्छा, वैसे सॉल्यूशन होता है तो उसमें मोल फ्रैक्शन X से लिखते हैं, लेकिन वेपर फेस में हम मोल फ्रैक्शन को YA से लिखेंगे, ठीक है, ध्यान रखेंगे, YA और YB मोल फ्रैक्शन है ये, ठीक है ना। वैसे उसके बाद में आपको पता है कि जो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला मालूम है क्या होता है, ठीक है। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला यहाँ लिख रहा हूँ, देखिए ज़रा, अगर मोल फ्रैक्शन ए का निकालना है तो नंबर ऑफ मोल ए के ऊपर और नीचे टोटल ए का और प्लस बी का, ऐसा होता है। तो लेकिन अभी वेपर फेस में है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए वेपर फेस में इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए। लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स नहीं लेंगे हम, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स तो हम सॉल्यूशन में लेते हैं, यहाँ पे वेपर की बात हो रही है तो प्रेशर लेंगे, ठीक है ना। तो प्रेशर ऑफ ए अपॉन प्रेशर ऑफ ए प्लस प्रेशर ऑफ बी, ठीक है ना। तो वाई ए इज इक्वल टू
प्रेशर ऑफ ए अपॉन, अच्छा ये तो हो गया अपना पी टोटल। क्या होता है ये? तो पी टोटल होता है टोटल प्रेशर, तो नीचे रहेगा पी टोटल, पी टोटल, ठीक है ना। तो यहाँ से ये रहेगा पी टोटल। अच्छा उसके बाद में अगर हम यहाँ से पी ए निकालें तो क्या हो जाएगा, ठीक है ना, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, तो क्या आ जाएगा वाई ए, वाई मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, और पी टोटल इज इक्वल टू पी ए, ठीक है ना। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टोटल प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेस। इसी तरीके से अगर हमें पार्शियल प्रेशर निकालना हो बी वाले कंपोनेंट का वेपर फेस में, तो यहाँ पर हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ बी और पी टोटल। तो ये दोनों फॉर्मूले हैं, एक फॉर्मूला ये वाला, एक फॉर्मूला ये वाला। वेपर फेस के लिए हम लोग यूज़ करेंगे, और न्यूमेरिकल्स में एक फॉर्मूला ये वाला हम यूज़